नमस्ते, स्वागत है आपका। मैं अभिनव स्वागत करता हूँ आपका लाइट हाउस रूल्स में। ये मेरा पहला वीडियो है एंग्ज़ायटी के बारे में और जैसा बोलते हैं अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिन्स विद अ सिंगल स्टेप। तो मैंने ये पहला स्टेप लिया है और थैंक यू सो मच जिन-जिन ने मेरे को सपोर्ट किया इस एंडेवर में। आपको बहुत-बहुत मैं धन्यवाद बोलता हूँ, थैंक यू सो मच। तो हमें पहला वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए एंग्ज़ायटी एक इट्स अ डिसऑर्डर दैट इज़ इम्पैक्टिंग लाइक 20% ऑफ द एंटायर वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। मतलब 1 आउट ऑफ 5 या 1 आउट ऑफ 4, ठीक है, पर्सन्स है जो जिनको एंग्जाइटी का प्रॉब्लम है किसी न किसी वे में। किसी को पता है, कोई उसका इलाज करवा रहा है, कोई कुछ हीलिंग थेरेपीज कर रहा है, बट कितने हैं जो उसके बारे में अवेयर नहीं है। तो मेरा सिर्फ एम यही है कि लोगों को अवेयर करना इसके बारे में, और कुछ प्रैक्टिकल टिप्स एंड टेक्निक्स हैं जो हम सब यूज़ कर सकते हैं अपने एंग्जाइटी लेवल को रिड्यूस करने में। और कोविड के बाद एंग्जाइटी लेवल हैज़ गॉन थ्रू द रूफ, ठीक है। एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम इंडिया में और वर्ल्ड ओवर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की बहुत शॉर्टेज है। इसलिए हम सबको भी आगे आके अपना रोल अदा करना पड़ेगा, राइट। सो अवेयरनेस, अपने में भी अवेयरनेस होना चाहिए, अपने फैमिली मेम्बर्स और सोसाइटी में भी हमको अवेयरनेस क्रिएट करना है, ठीक है। तो एंग्जाइटी क्या है, मैंने अपने स्टडी और रिसर्च से कुछ पॉइंट्स बनाए हैं इसमें। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे, सुनेंगे मीनिंग एंग्जाइटी क्या है, कॉजेज़ क्या है इसके, कुछ जेनेटिक रीजंस भी होते हैं और भी कुछ जो भी कॉजेज रहते हैं, और किस तरह से सिम्टम्स होते हैं। उसके बाद हम अगले वीडियो में बात करूंगा मैं टाइप्स ऑफ एंग्जाइटी, ठीक है। तो एंग्जाइटी क्या है? एंग्जाइटी आपकी बॉडी का एक नेचुरल रिस्पॉन्स है जब स्ट्रेस होता है। कोई भी पर्टिकुलर इवेंट है जिसका आउटकम अनसर्टेन है, ठीक है। आप एग्जाम में जा रहे हो बट आपको पता नहीं है एग्जाम का क्या रिजल्ट आएगा, तो आउटकम अनसर्टेन है, उसकी वजह से एक स्ट्रेस है कि मुझे एग्जाम में परफॉर्म करना है। तो एंग्जाइटी आपके बॉडी का एक नेचुरल रिस्पॉन्स होता है उस स्ट्रेस से डील करने के लिए, ठीक है। तो थोड़ा फीलिंग, जो एक फियर या एप्रीहेंशन का फीलिंग रहता है, जैसे आप जॉब इंटरव्यू में जा रहे हो, एग्जाम में जा रहे हो, या आपका फर्स्ट डे, जॉब का फर्स्ट डे है या स्कूल का फर्स्ट डे है, तो वो जो फीलिंग ऑफ फियर होती है वो इट इज़ अनप्लेजेंट तो होती है, बट ये क्या करती है, आपको हर एंग्जाइटी बुरी नहीं होती। एक जो बेसिक लेवल ऑफ एंग्जाइटी रहती है कोई भी हम नई चीज़ करने से पहले, दैट इज़ गुड, बिकॉज वो आपको मोटिवेट करती है कि आप अपना बेस्ट एफर्ट दो। जैसे अगर आपका पीपीटी देना है आपको ऑफिस में, तो अगर आपको थोड़ी एंग्जाइटी रहेगी तो आप 2-3 बार प्रिपेयर अच्छे से करोगे, एक रोल प्ले करोगे अपने घर में, लाइक किसी को प्रेजेंटेशन दे रहे हो, ठीक है। तो वो आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए इट इज़ हेल्पफुल। बट एन ऑर्डिनरी जो एंग्जाइटी रहती है वो आपको आती जाती रहती है, ठीक है, इवेंट्स के बेसिस पे आती जाती रहती है, वो आपके डे टू डे लाइफ को हैम्पर नहीं करती। लेकिन कई बार ये होने लगता है कि ये जो फियर और एंग्जाइटी है वो आपके साथ हमेशा रहती है। एक परसिस्टेंट सेंस ऑफ वरी आपके दिमाग में रहती है, और कई कुछ कुछ बार ये एकदम इंटेंस होने लगती है, ठीक है, पैनिक अटैक्स के रूप भी ले सकती है, ठीक है। तो बेसिकली, और उसमें क्या होता है कि वो आपको स्टॉप करती है, जो चीज़ आपको लाइफ में करनी है उसको करने नहीं देती। जैसे सपोज आप एलिवेटर में चढ़ने से डरोगे, क्लोज स्पेसेस में जाने से डरोगे, फोबिया हो जाएगा आपको, कोई स्ट्रीट क्रॉस नहीं करोगे। और कुछ लोग इन एक्सट्रीम केसेस अपने, जैसे सोशल एंग्जाइटी है तो अपना घर भी नहीं छोड़ते, अपने घर पे ही रहते, बाहर उनको जाना ही रहता है। तो एंग्जाइटी, देखो एंग्जाइटी एक ऑर्डिनरी लेवल पे एंग्जाइटी हम मैनेज कर सकते हैं, बट जो जब ये परसिस्टेंट फॉर्म में एंग्जाइटी होने लगे, ऐसा बोलते हैं लाइक 6 मंथ्स तक कंटिन्यू अगर इस तरह की एंग्जाइटी हो और आप इसको कुछ नहीं करोगे, आप इसको छोड़ दोगे, तो देन ये बैड टू वर्स होती जाएगी, ठीक है। तो आप ये मत सोचो कि अगर मैं एंग्जाइटी को कुछ करूंगा नहीं, आई डोंट टेक एनी एक्शन, तो ये अपने आप हील होगी, ये अपने आप हील नहीं होती है, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा एंग्जाइटी के बारे में समझा। कॉजेज़, अब इसका एंग्जाइटी के क्या कॉजेज़ हैं? देखो, जो रिसर्च है, मेडिकल रिसर्च है, एक्चुअली मेडिकल रिसर्च के बाद में भी एक्सपर्ट जो है, मेडिकल एक्सपर्ट्स, दे आर नॉट श्योर कि एंग्जाइटी का रूट कॉज़ क्या है, ठीक है। बट मेडिकल एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स रहते हैं, एक अकेला फैक्टर नहीं रहता, मल्टीपल कॉम्बिनेशन फैक्टर्स रहते हैं एंग्जाइटी कॉज करने के लिए। अब उसमें स्ट्रेस हो सकता है, अगर आप लाइफ में स्ट्रेस देख रहे हो, अगर आपको और कोई मेडिकल इश्यूज है जैसे डिप्रेशन है या डायबिटीज़ है, वैसे अगर कोई डिसऑर्डर्स है तो, और डिप्रेशन और एंग्जाइटी काफ़ी कुछ लिंक्ड रहते हैं, बिकॉज जो ब्रेन के रीजन्स डिप्रेशन को ट्रिगर करते हैं वही ब्रेन के रीजन्स एक्चुअली एंग्जाइटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो काफ़ी कुछ अगर आप देखोगे तो एंग्जाइटी वाले को डिप्रेशन भी हो सकता है, डिप्रेशन वाले को एंग्जाइटी भी हो सकती है, या फिर डायबिटीज़ और ये सब थायराइड प्रॉब्लम्स, इन सब से भी हो सकता है। देन अगर आपके कोई फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स है जैसे मदर, फादर, सिबलिंग, ठीक है, जिनको कोई ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है, जैसे कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन, बाइपोलर, स्किज़ोफ्रेनिया, ओसीडी,
अगर आपके किसी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को है या आपके एंसेस्ट्रल लाइन में, जैसे आपके फादर, फादर के फादर, उनको किसी को है, ठीक है, या आपकी मदर, मदर की मदर को किसी को है, तो वो जेनेटिकली भी पास ऑन करता है डायबिटीज़। देखो इंपॉर्टेंट चीज़ है ये सब, ये एंजाइटी इज़ अ एनर्जी which is there in your DNA, so it also passes down through your ancestral line, ठीक है। अच्छा, देन देर आर लाइफ में कुछ इवेंट्स हुए हों आपके बचपन में, जैसे मैंने अपनी एंग्जाइटी के बारे में मेरे पिछले वीडियो में बताया था कि मैंने बचपन में काफ़ी इनसिक्योरिटी देखी जब मेरे फादर लाइक 8 ईयर्स का जब मैं था और एक्सपायर हो गए, और मेरी मदर ने हम लोग को बड़ा किया एक अकेले दिल्ली जैसे सिटी में रह के। तो एक इनसिक्योरिटी जो मैंने देखी, वो शायद मैं सोचता हूँ कि ये एक ट्रिगर थी मेरे लिए, मेरे चाइल्डहुड का एक ट्रिगर बन गया वो चीज़, जो इनसिक्योरिटी मैंने देखी चाइल्डहुड का। बट मल्टीपल फैक्टर्स रहते हैं, तो अगर बचपन में आपने चाइल्डहुड में अगर कोई इनसिक्योरिटी बहुत देखी है या किसी तरह का अब्यूज़ देखा है, फिजिकल सेक्सुअल अब्यूज़ कुछ देखा है, तो ये सारे फैक्टर्स भी एंग्जाइटी को बढ़ा सकते हैं। देन सब्सटेंस यूज़, अगर अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग्स, कई लोग ड्रग्स, रिक्रिएशनल ड्रग्स लेते हैं, उसका भी इफेक्ट होता है कि वो एंग्जाइटी बढ़ाते हैं, ठीक है। देन अगर कोई आप ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड है, आपका काम ही ऐसा है जिसमें आप हैज़र्डस काम करते हो, जैसे सपोज हाइट्स पे काम कर रहे हो या कोल माइंस में, या मतलब कोई ऐसे हैज़र्डस चीज़ें करते हो, तो ओवर टाइम क्या होता है कि आपको पहले लगेगा कि ठीक है ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अंदर अंदर जो आपके फियर है ना, और फियर वो एंग्जाइटी का रूप लेके भी आगे बढ़ सकता है। या फिर जैसे अगर आपकी कोई सर्जरी होने वाली है, उसका रिलेटेड फियर, तो वो भी एक एक रोल प्ले कर सकता है। देन कौन कौन है जिनको ग्रेटर रिस्क रहता है एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स का, तो एक तो फर्स्ट इज पर्सनालिटी, ठीक है। कई लोगों की पर्सनालिटी बाय शाइनेस और नर्वसनेस होती है सिंस चाइल्डहुड। कुछ बच्चे देखो आप बहुत ही नर्वस और शाय रहेंगे, तो दे आर एट अ ग्रेटर रिस्क ऑफ एंग्जाइटी, एंड आई हैव बीन लाइक दिस, ठीक है। मेरे बचपन से मैं एक इंट्रोवर्ट शाई काइंड ऑफ रहा, नहीं मस्ती भी बहुत की है मैंने, राइट, बट मैं एक थोड़ा इंट्रोवर्ट और शाइनेस एक बचपन से थी, तो ये एक कुछ फैक्टर्स प्ले करते हैं। देन लाइफ हिस्ट्री, अगर सपोज आपके अगर आप नेगेटिव या स्ट्रेसफुल सिचुएशन, स्पेशली आपने अगर अपने जो 1 to 5 ईयर्स में, 0 to 5 ईयर्स में देखे हैं, कोई फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स है वगैरह, तो क्या होता है देखो, उस टाइम हमारे ब्रेन की पूरी वायरिंग हो रही होती है, 0 to 5 ईयर्स तक मेन वायरिंग ब्रेन की होती है। तो उस टाइम अगर बहुत सब स्ट्रेस, इनसिक्योरिटी वगैरह अगर देखा है ना, तो वो ब्रेन की वायरिंग पे इम्पैक्ट करता है और आपको एंक्शस बना सकता है आगे के लिए, ठीक है। जेनेटिक, बट एक और कॉन्सेप्ट समझ लेना, दैट देर इज़, आप अगर ऐसे सोचोगे तो बोलोगे कि अरे अब तो मैं वायर्ड हो गया हूँ, ऐसा नहीं होता। देर इज़ अ कॉन्सेप्ट, ये मैं अलग से एक वीडियो में कवर करूँगा, कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी। मतलब आपने अगर ब्रेन की अपनी एक वायरिंग आपके चाइल्डहुड में सेट हो गई है, तो पहले ऐसा सोचा जाता था कि मेरी अगर वायरिंग हो गई है तो मेरी वायरिंग कभी चेंज नहीं हो सकती, ब्रेन की वायरिंग कभी चेंज नहीं हो सकती, बचपन में जो सेट हो गई वायरिंग वो वैसे, बिल्कुल नहीं। जो नई रिसर्च है, 2007 में एक बुक आई थी, योर ब्रेन चेंजेस एवरीथिंग, ऐसा करके एक बुक आई थी, जिसमें इसको पूरा स्टडीज से इसको पूरा डिस्प्रूव किया गया था, और बोला था कि आप न्यूरोप्लास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट, कि आप नए न्यूरॉन्स, इवन नए न्यूरॉन्स ग्रो भी कर सकते हो, या वो ब्रेन के कनेक्शंस को चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो जिस तरह से आपने अभी तक अपने माइंड को ट्रेन किया था अनकॉन्शियसली, बिकॉज देखो छोटा बच्चा रहता है ना, वो जब एंग्शियस इन्वायरमेंट्स में होता है तो वो अपने ब्रेन कनेक्शंस डेवलप कर लेता है, उसका क्रिटिकल फैकल्टी नहीं रहती माइंड की, ठीक है। तो वो सारा सब कुछ उसके अनकॉन्शियस माइंड में जाता है और कनेक्शंस बन जाते हैं। लेकिन अगर आप एडल्टहुड में अभी आ गए हो और आप एंग्जाइटी फेस करो, तो आप ये सब चीज़ों को थ्रू लर्निंग सर्टेन रिलैक्सेशन टेक्निक्स, आप ये पूरी वायरिंग को, या एनएलपी टेक्निक्स, ये सब वायरिंग को आप अपना चेंज कर सकते हो, ठीक है। सो देन जेनेटिक्स है कि अगर सपोज ऐसा बोलते हैं 25% जिनके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स अगर एंग्जाइटी में है, मतलब 1 out of 4 पीपल जिनके फैमिली में कोई हिस्ट्री है एंग्जाइटी की या मेंटल डिसऑर्डर्स की, वो ज़्यादा ससेप्टेबल रहते हैं एंग्जाइटी के लिए। या फिर कुछ और हेल्थ कंडीशंस हैं, या फिर स्टिमुलेंट्स हैं। अच्छा, अगर कैफ़ीन आप यूज़ करते हो, कॉफ़ी ज़्यादा पीते हो, ठीक है, कैफ़ीन इज़ अ बिग कॉन्ट्रीब्यूटर टुवर्ड्स एंग्जाइटी, ठीक है। मैं खुद कॉफ़ी पीता हूँ, बट मॉडरेट अमाउंट में, कुछ भी आप करो उसको मॉडरेट अमाउंट में रखो, ठीक है। और अगर आप कैफ़ीन यूज़ करते हो तो ट्राई करो उसको, मतलब मे बी 4 कप पीते हो तो 2 कप कर दो, ठीक है। 2 कप ग्रीन टी कर दो, या कोई ग्रीन टी में भी कैफ़ीन थोड़ी रहती है, ठीक है, या कोई हेल्थियर हर्बल टी कर लो, ठीक है। तो
कैफीन इज़ अ बिग कंट्रीब्यूटर, देन स्पेसिफिक सब्सटेंसेस जैसे अल्कोहल है, ड्रग्स है, स्मोकिंग है, या फिर कुछ मेडिसिन आप लेते हो, वो मेडिसिन आप किसी और फिजिकल इवन इलनेस के लिए भी ले रहे हो, बट उसके साइड इफ़ेक्ट्स ये हो सकते हैं कि आपकी एंग्जाइटी, इसलिए ऑलवेज 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 मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप अगर एंग्जाइटी से फेस करो तो आप सभी हीलिंग थेरेपीज वगैरह सब करो, लेकिन प्लीज़ 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 कंसल्ट अ साइकेट्रिस्ट, राइट? प्लीज़ कंसल्ट अ साइकेट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट वर्ड सुन के एक सोशल स्टिग्मा होता है, ठीक है, कि भाई मैं पागल थोड़ी हूँ, मुझे साइकेट्रिस्ट से बात करने को बोल रहे हैं। नहीं, साइकेट्रिस्ट मैं इसलिए बोलता हूँ दैट दे आर द पीपल हु आर द बेस्ट ट्रेन्ड पीपल हु कैन इवेल्युएट फ्रॉम अ होलिस्टिक पर्सपेक्टिव, ठीक है? तो इसमें मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन से ऐसे, मतलब आपको अगर एंग्जाइटी है तो किससे बात करूं मैं? हाँ, साइकोलॉजिस्ट है, थेरेपिस्ट है, साइकेट्रिस्ट है, काउंसलर है, ये क्या है मतलब? इसको मैं अलग से एक वीडियो में डिकोड करूंगा, ठीक है? ठीक है, तो ये तो मैंने बताया कि कौन ज़्यादा ग्रेटर रिस्क में होते हैं। अभी सिम्टम्स, ठीक है, एंग्जाइटी को अगर हमको, चलो सिम्टम्स ऐसा करता हूँ मैं, अभी 11 मिनट्स हो गए हैं वीडियो का, अब मैं इसको छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगा, दैट विल बी बेटर। तो सिम्टम्स मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, और उसके बाद मैं कवर करूंगा कि टाइप्स ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ एंग्जाइटी, ठीक है? तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेश्चंस आपके हों, प्लीज़ प्लीज़ डेफिनेटली आप इसमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।